दोस्तों, आजकल के खान पान को देखते हुए हम बात कर रहे हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया है। इंश्योरेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप जानते भी होंगे। अगर आपने नहीं सुना है कि और कौन कौन से तरीके के लाइफ इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी अदर इंश्योरेंस, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम समझ रहे हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आजकल जो हमारी इनकम आती है, उस इनकम में से हमारे खर्चे भी होते हैं, राइट। इनकम मान के चलते हमारी 1 लाख आती है, इस 1 लाख में से हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, राइट। एक्सपेंसेस होते हैं, मान के चलते हैं 50,000, तो बचता कितना है हमारे पास? 50,000 हमारे पास बचेगा। अब ये 50,000 हमारे पास बचा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस हैं 50,000 वो एक्सपेंसेस हैं जो होने ही होने हैं किसी भी कंडीशन में। यानी कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के स्कूल की फीस के लिए, रोज के खर्चों के लिए 50,000 किसी भी हालत में चाहिए। अगर ये 50,000 की इनकम बंद हो जाती है तो परिवार कहां से 50,000 रुपए महीना लाएगा? तो इसके लिए जरूरी है या तो हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए जिसके इंटरेस्ट से हमारा परिवार 50,000 की इनकम ले पाए। और अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो फिर हमें जरूरत है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने की। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें हमें कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कम पैसा देकर हमारा परिवार की जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहती है। कब? अगर हमारी डेथ हो जाती है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का कड़वा सच हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करना क्यों होगा? क्योंकि इंश्योरेंस हम इसीलिए लेते हैं कि कल अगर डेथ हो जाती है तो हमारे परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा कवरेज, जिस कवरेज के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम पे करने के साथ साथ आपको इंश्योरेंस कंपनी एक सम एश्योर्ड देती है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ये तभी मिलता है जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी थी। ये पैसा उनके नॉमिनी को मिलता है। अब इस टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या है? इस टर्म इंश्योरेंस का फायदा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? मान के चलते हैं आप अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हैं। ये आप हैं, ठीक है जी, ये आप हैं। आप अपने परिवार, आपके साथ में 4 लोग जुड़े हुए हैं, आपकी वाइफ, आपके 3 बच्चे, राइट। अपने परिवार का खर्चा आप उठा रहे हैं। अगर कल आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, आपको हटा देते हैं, पूरा परिवार सिर्फ आपकी इनकम से चल रहा है, अगर कल आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो आगे इनकम नहीं रहेगी। तो इस समय पर परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। देखिए, आदमी की जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता है, पैसा नहीं पूरी कमी कर सकता है, लेकिन ऐसे समय पर आदमी तो चला जाता है, लेकिन परिवार को पैसे की जरूरत होती है ताकि परिवार के जो खर्चे हैं वो उसी तरीके से होते रहें। तो इसीलिए ऐसे समय पर हमें जरूरत है टर्म इंश्योरेंस लेने की। अब हम समझते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। बहुत सारे आप में से दर्शक होंगे जो अपने लिए खुद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते होंगे, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, और आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कस्टमर नहीं मिल पाते हैं, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है,
क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI, अमित त्यागी को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस के फायदे ही फायदे होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि भाई नुकसान क्या है। हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, राइट। तो एक तरफ हम लिखते हैं फायदे, राइट, यहां पर हम लिखते हैं फायदे, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं नुकसान। नुकसान, ठीक है जी। सबसे पहला जो टर्म इंश्योरेंस का फायदा है वो है कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज। कम प्रीमियम में कम पैसा देकर ज्यादा इंश्योरेंस। पैसा कम देना है और इसमें इंश्योरेंस कवर आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे बाकी दूसरी पॉलिसीज होती हैं, जैसे इंश्योरेंस में हम बात करें एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं या फिर यूलिप प्लान्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना होता है और उसमें इंश्योरेंस कवर कम होता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम आपको कम पे करना होगा और इंश्योरेंस कवर ज्यादा होगा, राइट। दूसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, ऐसा नहीं है कि हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है और हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है प्रीमियम पे करने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम अपने अनुसार प्रीमियम मोड पे कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिसमें मंथली प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, कुछ हैं जिसमें हाफ ईयरली पे कर सकते हैं और कुछ हैं जिसमें ईयरली पे कर सकते हैं। और तीसरा फायदा है कि मान के चलते हैं किसी ने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो व्यक्ति चाहता है कि जब क्लेम आए, अगर क्लेम आ जाता है तो नॉमिनी को एक मुश्त पैसा ना मिले, यानी कि इकट्ठा पैसा ना मिले, नॉमिनी को किस्तों में पैसा मिले, राइट। तो यहां पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस फॉर क्लेम कि आप एक मुश्त चाहते हैं, पैसा एक मुश्त चाहते हैं, या फिर आप उसको किस्तों में चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में चाहते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि उसका जो नॉमिनी है वो सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो इकट्ठा जो एक मुश्त क्लेम मिलता है वो ना ले, उसको किस्तों में क्लेम लेना चाहिए, राइट। नॉमिनी को किस्तों में क्लेम मिलना चाहिए। जैसे वो चुनता है कि 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिले, तो ये ऑप्शन वो चुन सकता है। इसके साथ साथ इसमें फायदा क्या है? राइडर्स। टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स के ऑप्शन भी दिए गए हैं। राइडर्स जैसे, राइडर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, राइडर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम गलती ये कर देते हैं कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय राइडर को भूल जाते हैं, राइडर को हम नहीं लेते हैं। राइडर हमेशा कम प्रीमियम में आपको ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर यानी कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस गंभीर बीमारी में एक मुश्त पैसा मिल जाता है ताकि वो व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करा पाए। अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च बॉक्स में सर्च करके क्रिटिकल इलनेस वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में स्पेशल वीडियो चाहते हैं। दूसरा राइडर होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर यानी कि अगर आपने
1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपने साथ में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ 1 करोड़ का कवरेज एक्सीडेंटल जो आपने लिया था वो भी मिलेगा, यानी कि 2 करोड़ रुपए मिलेगा। तो हमेशा राइडर का चुनाव जरूर करें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय। इसके साथ साथ टर्म इंश्योरेंस का एक और फायदा होता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट का मतलब हुआ कि जैसे हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो यहां पर हम अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। कुछ टर्म इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें मैच्योरिटी पर जितना प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम वापस मिल जाता है, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स बेनिफिट भी आपको टर्म इंश्योरेंस में मिलेगा। अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के नुकसान क्या हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के नुकसान क्या है, लॉस क्या है इसके, राइट। सबसे पहला नुकसान है ज्यादा एज होगी तो ज्यादा एज पर ज्यादा प्रीमियम होगा। अगर किसी व्यक्ति की एज ज्यादा है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, प्रीमियम भी ज्यादा होगा। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम एज में ही हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करा लें ताकि हमारा प्रीमियम कम ही जाता रहे, और जितना प्रीमियम जब आप पॉलिसी लेंगे उस टाइम पर होगा, आगे तक आपका वही प्रीमियम जाता रहेगा। अगर आप 40 साल की टर्म लेते हैं तो 40 साल तक आपको वही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो फायदा होगा कि आप कम एज में ही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करा लें। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कि टर्म इंश्योरेंस में कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलती है। नो मैच्योरिटी, कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, राइट। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपको आपकी लाइफ पर सुरक्षा प्रदान करता है। कल अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जितना उसने इंश्योरेंस कवर लिया है वो मिलेगा, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसको मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर बीच में आपको कभी पॉलिसी बंद करनी होगी तो इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। नो सरेंडर वैल्यू, नो सरेंडर वैल्यू, यानी कि आपको कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे बाकी दूसरी पॉलिसीज में होता है, एंडोमेंट पॉलिसीज होती है। एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि अगर आप किसी कारण से अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो उसमें आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको लॉस बताए, तो ये पता होना आपको बहुत जरूरी था कि टर्म इंश्योरेंस के फायदे भी होते हैं और लॉस भी होता है। मेरा सजेशन है आप सभी से कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के पास एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है कि अगर किसी के पास इनकम प्रूफ नहीं है, अगर इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे कोई अगर बिजनेस करता है, अगर कोई बिजनेस करता है उसके पास ITR नहीं है तो उसको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। अगर कोई जॉब करता है उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो उसको भी टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। तो इनकम प्रूफ का होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। आजकल आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि कम प्रीमियम में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो अगर आप प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।